हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए एक सच्ची कहानी लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी। चलिए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। बारिश अब कहाँ सावन की राह देखती है। नवंबर आने को है और छटा तो ऐसे बरस रही है जैसे जुलाई का महीना हो। मन ही मन बुदबुदाते हुए मालिनी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी। तभी एक पुरानी डायरी मिली जिसमें से सूखा हुआ गुलाब नीचे गिर गया। पंखुड़ियाँ सूख चुकी थीं, अब रंग भी कुछ गहरा हो गया था, पर यादें अब भी बारिश की बूंदें पड़ने पर खुशबू देने वाली मिट्टी की तरह ताज़ा होकर महक गई थीं। कॉलेज में देव मुझे सुहाने मौसम का मज़ा लेने को उकसाते थे। फिर हमारी दोस्ती प्यार के गलियारे से गुजरते हुए शादी की चौखट पर आ गई। सुहाने मौसम का दौर अब हमारे जीवन से जाने लगा था। डोरबेल बजी तो मेरा ध्यान उन यादों से बाहर आ गया। दरवाज़ा खोला तो सामने मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे। मालिनी, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। आज काफ़ी थक गया। आज ऑफिस में काफ़ी काम था। सोफे पर ऑफिस बैग रखते हुए उन्होंने मुझसे कहा। मैंने भी हाँ में सिर हिला दिया। ये कोई नई बात नहीं थी कि उन्होंने मुझ पर ध्यान नहीं दिया था। आज मैंने उनका पहला तोहफ़ा पहना था जो उन्होंने मुझे शादी के बाद दिया था। वक्त रिश्तों में से वाकई कई बदलाव ला देता है, यह मुझे महसूस होने लगा था। ऐसे बदलाव जिनके हम आदी नहीं होते हैं या शायद नहीं होना चाहते। मेरे हस्बैंड जो मेरी चाय के बिना ना तो शाम की थकान उतारते थे और ना ही सुबह की शुरुआत करते थे। उनका ध्यान धीरे धीरे ही सही कम हो रहा था मुझ पर से, हमारे रिश्ते पर से। हमारी एनिवर्सरी को 2 दिन बचे थे। मेरे हस्बैंड को याद नहीं था शायद। मैं जानती थी कि आजकल प्रमोशन की वजह से उन पर काम बढ़ गया है, पर फिर भी मैं उनका थोड़ा सा वक्त चाहती थी। होता है ना, अक्सर हम दिमाग को तो समझा लिया करते हैं मगर मन को समझाना मुश्किल हो जाता है। 2 दिन बीत गए, एनिवर्सरी का दिन भी आ गया जो यूं ही बीत रहा था। हमने एक दूसरे को विश तक नहीं किया था। यह शायद मेरी कई कोशिशों के बाद भी उन्हें याद न दिला पाने की और उन्हें याद न आने की टीस थी जो मुझे उन्हें विश करने से रोक रही थी। मैं भी रोज़ की तरह ऑफिस में काम में बिजी हो गई। तभी फ़ोन पर मैसेज रिंग हुआ। लिखा था कि हब्बी सुनो, आज बाइक में कुछ दिक्कत हो गई है। तुम आते टाइम मुझे मेरे ऑफिस से पिक कर लेना। मैंने रिप्लाई में ओके भेज दिया। मैं लगभग आधे घंटे बाद उनके ऑफिस के बाहर खड़ी थी। मैंने उनको कार में बैठने का इशारा किया। आज कार मैं ड्राइव करूँगा, ऐसा उन्होंने कहा। मैं जहाँ एनिवर्सरी को लेकर कुछ सोच रही थी, वहीं मेरे हस्बैंड का यूँ अनजान बनना मुझे दुख दे रहा था। हम चाहे कितने भी समझदार या अंडरस्टैंडिंग वाले क्यों ना हो, पर अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन ना चाहते हुए भी होती है कि वह हमारा ख्याल रखें, हमारी पसंद नापसंद को अहमियत दें, हमारे साथ वक्त बिताएं और हमसे जुड़ी चीज़ों को याद रखें। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी। हमारी लाइफ अब बदल गई है। हम शायद हस्बैंड वाइफ से ज़्यादा माता पिता हैं और हमें उस पर फोकस करना चाहिए। मैं ये सब सोच रही थी कि तभी मेरा ध्यान रास्ते की ओर गया कि ये तो घर का रास्ता नहीं है। तभी कार समुद्र के किनारे रुकी। मैं समझ नहीं पाई, तभी देव ने मेरी तरफ सफ़ेद गुलाब बढ़ाया। दोस्ती करोगी मुझसे? देव ने इन शब्दों ने मुझे कॉलेज के दिन याद दिला दिए। तब देव मुझे सफ़ेद गुलाब देने आए थे और यही शब्द कहे थे। मैं ना कर दूंगी इस डर से यह भी कहा था कि सीनियर ने कहा है। हमारी दोस्ती से शुरू हुआ सफ़र ज़िंदगी के कई रास्तों से गुजरा था। दोस्त, हस्बैंड वाइफ और माता पिता। देव
अभी भी मेरी तरफ कॉलेज वाली मासूम शक्ल बनाकर देख रहे थे। मैंने भर्राई आवाज़ में जवाब दिया कि तुम्हारी दोस्त तो हमेशा तुम्हारी है देव। हम दोनों की आंखें नम थीं। देव ने मुझे गले लगा लिया। शायद सालों बाद हम दोनों को अपनी दोस्ती से शुरू हुआ प्यार जो दोबारा हरा भरा हो गया था। आज मुझे लग रहा था जैसे कि ज़िंदगी का सफ़र और वह सफ़ेद गुलाब फिर खिल गया हो। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी और नई नई कहानियाँ जल्द से जल्द आप तक पहुँच सकें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।